नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम आपकी समस्या समाधान हमारा। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में मैं उन समस्याओं का समाधान बताता हूं जो आम हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ हो। यानी आपके प्रश्न जो कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम में अपने प्रश्न सम्मिलित करवाना चाहते हैं तो बस इतनी ही एक शर्त रहेगी कि आप सार्वभौमिक प्रश्न रखिए, मैं उसका समाधान बताऊंगा ताकि वो सबके काम आ सके। प्रिय दर्शकों, चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। जो पहला प्रश्न है, जिस समस्या की चर्चा होने जा रही है वो व्यापक है। प्रश्न है, पति पत्नी के रिश्ते को मधुर बनाने के लिए कोई उपाय बताइए। रहते हैं एक घर में लेकिन अलग अलग। आजकल ये प्रायः देखने को मिलता है कि दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं एक एकाकीपन सा आ गया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है भागम भाग। अगर आपके दाम्पत्य जीवन की ऐसी स्थिति है जहां अनवरत मतभेद है तो उसके लिए एक सरल तर्क उपाय है बेडरूम में मोर पंख लगाना, अथवा घर में बांसुरी में शक्कर भर के और घर में कहीं पूजन स्थल पर रख दीजिए। इससे भी प्रेम जागृत होता है। अथवा पति और पत्नी में से जो बहुत ज्यादा चाह रहा हो, प्रयत्न कर रहा हो, जैसे पत्नी चाह रही कि पति प्रेम से रहें पर पति नहीं साथ दे रहे हैं, पति चाहता है कि पत्नी प्रेम से रहे पर पत्नी साथ नहीं दे रही है, तो प्रिय दर्शकों, इसके लिए मैंने वशीकरण, इसी के लिए वशीकरण के वीडियो बनाए हुए थे। पति पत्नी में यदि मतभेद है तो वशीकरण करने के लिए इसका एक सरल तर्क ये भी है कि शहद के एक शीशी में अगर पत्नी को दाम्पत्य सुख नहीं मिल पा रहा है, पति का साथ नहीं मिल पा रहा है, तो पति का नाम भोजपत्र पर लाल रंग के पेन से लिख करके उस शहद में डुबो करके घर में रख दे। अथवा पति चाहता है कि पत्नी प्रेम से रहे, अच्छे से रहे, दाम्पत्य का सुख मिले, तो वो पत्नी का नाम भोजपत्र पर लाल पेन से लिख करके शहद में डुबो करके घर में कहीं सुरक्षित रख दे। इसको कर लेने से दाम्पत्य जीवन में अवश्य ही सुखद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाकी दाम्पत्य जीवन में अलगाव है या बहुत ज़्यादा मतभेद है तो शुक्रवार के दिन माँ गौरी को सफ़ेद कनेर का पुष्प अर्पित करना भी बड़ा लाभदायक सिद्ध होता है। इसे करने से भी दाम्पत्य जीवन में चल रहा कलह, तनाव, परेशानी दूर हो जाती है। तो इनमें से कोई भी एक उपाय किया जाए, निसंदेह दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानी, अलगाव, विच्छेद की स्थिति दूर होगी। एक और बात, जिन घरों में पितृदोष हो, वास्तु दोष हो, अथवा जिस घर में राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा हो, राहु का भी स्वभाव कैसा है, विच्छेद कराने वाला, तो राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा हो। अब आप आज के इस परिवेश में कोई एक ऐसा घर नहीं ले आएंगे जहां राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा ना हो। हम बहुत हद तक साफ सफाई तो कर पाते हैं, जहां सफाई ना हो, गंदगी हो, वहां भी राहु का प्रभाव होता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, हम लोग इतनी महंगी महंगी चीजें, इतने महंगे महंगे गैजेट्स वगैरह खरीद रहे हैं कि एक समय के बाद जब वो खराब हो जा रहा है, आउटडेटेड हो जा रहा है, हम उसको फेंक नहीं पाते हैं। यानी हम सीधा राहु को पाल लेते हैं। बाकी हर घर में मोबाइल है, टीवी है, इंटरनेट, ये सब राहु है।
तो बढ़ते राहु के प्रभाव के कारण भी दाम्पत्य जीवन में विच्छेद की स्थिति आजकल बहुत ज्यादा हो रही है या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो सबसे ज्यादा तो प्रयास यही करना चाहिए, घर की साफ सफाई हो और राहु जितना हो सके बेडरूम से दूर रहे, तो दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। आज का ये दूसरा प्रश्न है, इसे भी जरा एक बार सुनिए और समझ लीजिए। डर हमेशा बना रहता है और जिंदगी में कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहती है, कोई ना कोई परेशान करने वाला बना ही रहता है। एक से बचें, दूसरा पैदा हो जाता है। इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। देखिए, इसके पीछे कुछ कारण तो आप स्वयं भी हो सकते हैं या हो सकते हैं। देखिए क्या है कि इन प्रश्नों के साथ मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, अब ये पूछने वाले जो भी हों, ये सब के लिए है, समझने का विषय है। अगर आपके पीछे आपके शत्रु बन रहे हैं तो दो कारण से। कई बार आप बहुत तीव्र गति से अगर सफल हो रहे हो तो लोग ईर्ष्यावश आपके शत्रु बन जाते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। कई बार आप अपनी वाणी के कारण, कई बार आप अपने स्वभाव के कारण, कई बार आप अपने अहंकार के कारण, कई बार हमें पता नहीं चलता कि हम किसका दिल दुखा रहे हैं, किसको अपना शत्रु बना रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन सामने वाला आपकी वाणी से दुखी हो रहा है, वो आपका शत्रु बन गया है। तो सबसे पहले तो आपको इस पर काम करना चाहिए कि लोग आपके शत्रु न बने। अब बारी आती है कि शत्रुता अगर अनवरत पैदा हो रही हो, निरंतर कोई ना कोई शत्रु बन रहा हो, तो इसके लिए सबसे सरल तर्क है, या तो माँ भगवती बगलामुखी का उपाय किया जाए, उनका मंत्र का जप किया जाए, मातर बगले विजयताम, अथवा बटुक भैरव के मंत्र का या आपद उद्धारक मंत्र के जप से भी, या बटुक भैरव की मन ही मन प्रार्थना करने से भी अगर निरंतर जीवन में शत्रुता उत्पन्न हो रही हो तो उससे भी राहत मिल जाती है। तो आप कुछ नहीं, भैरव जी का रोज नाम ध्यान किया करिए, बटुक भैरव का नाम, बटुक भैरव स्तोत्र स्तोत्र का जो पाठ है वो कर लिया करिए। अगर जिनको भी निरंतर शत्रुओं की पीड़ा बनी रहती है, आजकल कार्य क्षेत्र में ये बहुतायत हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में तो इसकी जैसे भरमार है कि लोग कोई ना कोई एक दूसरे का टांग खींचने वाले आ ही जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है कि आपकी भी कोई टांग खींच रहा है, आपको भी अनवरत कोई परेशान कर रहा है, एक समस्या गई नहीं कि दूसरा, एक बॉस से भी जूझ रहे थे तब तक दूसरा जो बॉस आया वो अपनी नई समस्या उसने शुरू कर दी, तो सरल तर्क है, या तो मातर बगले विजयताम, ये मंत्र हमेशा मन में जपते रहिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। अथवा दूसरा जो प्रयोग है वो है बटुक भैरव स्तोत्र सतनाम स्तोत्र का पाठ, अथवा आपद उद्धारक बटुक भैरव मंत्र, ह्रीम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम, इस मंत्र का जप भी करने से जो शत्रु निरंतर बन रहे हों वो शांत हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ अगर जातक नित्य गणेश जी के मंत्र का जप करे, देखिए हम जब बोलते हैं, मैं कई बार अपनी ही बात ले लेता हूं, सामने वाले को मैं ये सोच के तो नहीं बोल रहा कि सामने वाले को वो बुरा लग जाए, ये सोच के बोलने वाला तो कोई मतलब ही नहीं बनता। कौन चाहता है कि सामने वाले को बुरा लगे और ऐसा मैं सोच के बोलूं, पर लग जाती है, कई बार लग जाती है। हम अपने प्रवाह में होते हैं, सामने वाले को चुभ जाती है बात, वो बुरा मान जाता है, वो आपका शत्रु बन जाता है। तो इस अवस्था में यदि आप नित्य ऐम, ये मां सरस्वती का बीज मंत्र है, इसका जप करें रोज जितना हो सके अधिक से अधिक, तो इससे वाक सिद्धि होती है। ये वाक सिद्धि किस लिए? किसी को आपकी बात चुभे ना। वाक सिद्धि में एक सबसे बड़ी क्षमता यही होती है कि आपने ऐसा भी कुछ बोल दिया जो चुभने वाला हो, तो सामने वाले को वो फील नहीं होगा, सामने वाले को वो फील नहीं होगा कभी। तो आप ये भी कर सकते हैं, इसको करने से भी आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि ये तय है कि 100 में से 90 बार शत्रु हमारी वाणी के कारण, हमारे स्वभाव के कारण लोग बन जाते हैं। तो आप इसे भी करके ठीक कर सकते हैं अपने जीवन को। तीसरा ये जो प्रश्न है, ये भी खूब आजकल सुनने में आ रहा है। जमीन क्रय विक्रय के सौदे आते हैं, लेकिन एक भी सौदा पूरा नहीं होता। ये सामान्यतया उनके प्रश्न हो सकते हैं जो जमीन का ही काम करते हैं, पर आजकल एक लगभग 2-4 साल से ऐसा देखने में आ रहा है कि कोई प्रॉपर्टी है आपकी, आप बेचने के लिए खूब प्रयत्नशील हैं, लोग आ भी रहे हैं और देख करके ना कह दे रहे हैं। इन्होंने पूछा है कौन सा ग्रह इसके लिए जिम्मेदार है और क्या करने से ये ठीक होगा। अभी तो आपकी कुंडली की स्थिति देखनी होगी
कि आपकी वाणी, आपका काम, मंगल, लैंड से संबंधित, जमीन से संबंधित ग्रह मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है। लेकिन ये विषय इसका चूंकि कुंडली से कोई लेना देना इस कार्यक्रम का नहीं है, इसका कार्यक्रम उपाय से संबंधित है, तो मैं बता देता हूं कि जो प्रॉपर्टी, जो जमीन जो बिकाऊ है, बिकने लायक है, अब मान लिया जाए बिकने लायक ही ना हो, जगह पर भी ना हो, और आप उसकी कीमत ऐसी मांग रहे हो और चाहें कि उपाय करके सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए, उपाय भी वही काम करता है जहां देश काल परिस्थिति को समझ करके किया जाए, तो उपाय काम करेगा। पुष्य नक्षत्र में अनार का पौधा ले जा करके उस जगह पर जिसको आप बेचने वाले हैं, ईशान कोण में इस पौधे को लगा दीजिए। अगर वो नहीं बिक रहा है बहुत लंबे समय से, यानी खरीदार तो आ रहे हैं, आके देख रहे हैं और देखने के बाद वो छोड़ के चले जा रहे हैं, तो आप एक काम ये कर दीजिए। अभी आने वाले दिनों में गुरु पुष्य योग भी आ रहा है, अनार का एक पौधा ले जाकर के ईशान कोण में उस जगह में लगा दीजिए। अगर वो घर है नहीं बिक रहा है तो गमले में लगा करके रख दीजिए। शीघ्र ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा और उसके खरीदार आपको मिल जाएंगे। चौथा जो आज का प्रश्न है, अगर घर में कोई मांगलिक अविवाहित लड़का या लड़की हो जिनकी शादी बहुत दिनों से नहीं हो रही हो, तो क्या करें। देखिए, मांगलिक होने से विवाह होना न होना इस पर कोई असर नहीं पड़ता। विवाह न होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो गुरु का कुंडली में कमजोर हो जाना, सप्तम भाव का पीड़ित होना, सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ना इत्यादि। मांगलिक का तो बस विवाह मांगलिक से किया जाता है, न कि मांगलिक होने से कोई विवाह में परेशानी आती है। पर फिर भी अगर वैवाहिक विवाह न हो पा रहा हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही हो, तो मांगलिक को पहले तो हटा दीजिए। अगर आप मांगलिक की चर्चा करें तो फिर मैं कहूंगी मांगलिक की शांति कर दीजिए, एक सरल तर्क है। इसके अलावा भी बात नहीं बन रही है तो पहले तो जिनकी चर्चा चल रही हो उनकी गोचर कुंडली में देव गुरु बृहस्पति उनकी राशि से, या तो उनकी राशि पर हो, राशि से तृतीय में हो, राशि से पंचम, सप्तम, नवम, एकादश में अगर गोचर कर रहे हो तो ये विवाह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। पहला पॉइंट। अगर ऐसी स्थिति है और तब भी बात नहीं बन रही है तो क्या करें, तो ऐसा युवक या युवती प्रत्येक गुरुवार को एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके उससे स्नान करे। लड़का है तो पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम, इस मंत्र का नित्य जप करे। लड़की है तो कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का जप करे। इसके अलावा गुरुवार का व्रत दोनों के दोनों कर सकते हैं। इसके लिए मैंने बाकायदा वीडियो बनाया हुआ है, कैसे करना चाहिए नियमबद्ध तरीके से। प्रायः लोग कोई 1 साल, कोई 2 साल ऐसे गुरुवार का व्रत नहीं किया जाता अगर सब कुछ सही है। क्योंकि देखिए, हमेशा ये ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है कि लड़की कह रही है या लड़का कह रहा है कि अब हमारे लिए विवाह देखने वाला कोई नहीं है। ध्यान से सुनिए, पिता है नहीं, भाई भी है तो अपना उनको मतलब नहीं है, माता ही हैं, ये लड़का कह रहा है या लड़की कह रही है कि भाई अपने मन में है, किसी का मतलब मेरे ऊपर कोई ऐसा सहयोग नहीं। तो देखिए, ऐसे लोगों के भी विवाह होने में बहुत दिक्कत होता है। विवाह एक ऐसा सामाजिक संस्कार है जहां लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से। अब आपके साथ कोई खड़ा ना हो तो लाख कुंडली के मैं योग बता लूं, लाख उपाय बता लूं, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि बात यहां कुंडली की समस्या नहीं है। हमेशा याद रखिए कि हर उपाय के साथ साथ देश काल परिस्थिति को भी समझना होगा। अब कई बार ऐसा सुनने में आता है कि लड़की अकेले माता के साथ रहती है। अब मैं जानता हूं कि इसमें उस लड़की का कोई दोष नहीं है, अब उसके साथ ऐसी ही परिस्थिति वो क्या कर सकती है बेचारी, लेकिन कोई उसका विवाह कराने वाला नहीं है। यहां तक कि मामा पक्ष का भी कोई खड़ा नहीं है कि भाई चलो विवाह कराएंगे। तो उस अवस्था में कई बार लड़की खुद से ही मैट्रिमोनियल साइट वगैरह पर डाल रही है। लेकिन आजकल के समय में लोग डरते भी हैं। एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, जरा ऐसा केस है तो समझ के देखिए। अब जिस लड़के को इस लड़की से विवाह करना है, पहले की बात अलग थी। पहले लोग क्या सोचते थे कि उस लड़की के पास जो भी संपत्ति होगी वो अपनी ही होगी, तो उस मामले में ससुराल से धन संपदा, ये शास्त्र में भी ऐसा मिलता है कि लोग पहले इस पर विचार बहुत करते थे। अब कोई नहीं करता। अब तो बल्कि माता पिता ये देखते हैं कि अरे अगर ये लड़की से शादी करेगा तो हमको बुढ़ापे में देखेगा कि उधर देखेगा, तो हमारा बेटा तो पेंडुलम बन जाएगा, तो लोग छोड़ देते हैं। अब देखिए, इसके पीछे के तर्क के पीछे हमें नहीं जाना, हमें विषय को समझना है कि वस्तुस्थिति क्या कह रही है। ऐसे लड़के से अगर हम विवाह करा दें कि भाई एक ही माँ के साथ है या कोई नहीं है उसका, तो प्रायः लोग अपनी लड़की देने से डरते हैं कि इसका कोई है नहीं, कोई आगे पीछे कुछ पता ही नहीं है, खाली इसकी नौकरी। एक समय था
कि लड़का नौकरी कर रहा है या लड़की अच्छे घर की है तो फट से विवाह कर लो। अब लोग नहीं करते हैं। एक समय था कि लड़का एनआरआई है, लोग दौड़ के विवाह कर, पता चल जाए एनआरआई है, विवाह ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदली हैं। ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं कि लोग डरने लगे हैं। तो कई सारे कारण हैं। अब मैंने उपाय जितने बताए, ये उपाय अपने आप में 120% कारगर हैं और रिजल्ट आना ही आना है। पर मान लिया जाए कि परिस्थिति नहीं बैठ रही, तब तो वो अगर सब ठीक है, कुंडली में जैसा मैंने गोचर बताया देख लीजिए, 100% विवाह हो जाएगा। और आज का ये 5वां जो प्रश्न है, जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण, विष योग, श्रापित योग, तो इनकी शांति करने से कुछ राहत मिलता है? कृपया उपाय आप बताइए। क्यों नहीं मिलता है? जब आप शांति कराएंगे किसी ब्राह्मण के द्वारा, उनसे आशीर्वाद लेंगे, वो आपके लिए वेद मंत्रों का पाठ करेंगे, वेद मंत्रों के साथ भगवान का यजन करके, उनकी पूजा करके आपको आशीर्वाद देंगे, तो क्यों नहीं मिलेगा? देखिए, जन्म कुंडली में बनने वाले ये दुर्योग सर्वथा नुकसानदेह ही नहीं होते। राहु चंद्र की युति में मानसिक अशांति होती है, विष योग में भी मानसिक अशांति भयंकर होती है, डिप्रेशन की शिकायत। श्रापित योग भी वैसी ही योग है जहां जातक के जीवन में परेशानियां समाप्त होने का नाम नहीं लेती। तो निस्संदेह इनकी शांति से लाभ होता है। लेकिन अगर आप नहीं करवा रहे हैं या नहीं करवाना चाहते हैं तो एक सरल उपाय है। राहु जन्य जितनी भी पीड़ाएं हैं, विशेष करके जबकि वो चंद्रमा को ग्रसित कर रहे हों, देखिए सबसे सरल उपाय है, सबसे सरल उपाय शिव जी की आराधना। आप समय समय पर, जिनकी भी कुंडली में हो, समय समय पर शिवलिंग के दर्शन करने जाइए, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाइए। घर के आसपास कोई शिव मंदिर है, वहां जाकर के दर्शन करिए। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए, बहुत इससे फायदा मिलेगा। समय विशेष पर, जैसे शिवरात्रि हो, नागपंचमी हो, तो चांदी का सर्प बनाकर के शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करिए। ताम्र का सर्प लेकर के, तांबे का सर्प लेकर के, मैं इस पर हमेशा विधि जब समय आता है तो वही बताया करता हूँ, वीडियो बनाया करता हूँ। तो तांबे का सर्प ले जाकर के नदी में प्रवाहित करिए, पाताल लोक में गए ऐसा मन में कल्पना करिए। विष योग है, शिव जी की आराधना करिए, पूर्णिमा का व्रत करिए, तो बिल्कुल फायदा इससे मिल जाएगा, 100% फायदा मिल जाएगा। अगर आप शांति नहीं कराना चाहते, देखिए किसी भी तरह की शांति से ऐसा नहीं होता कि वो दुर्योग ही समाप्त हो जाएगा, परंतु हाँ, अगर शांति करा दे तो उससे राहत तो मिल ही जाती है। नहीं कराना चाहते तो आप स्वयं से भी ये उपाय करके अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज इतनी ही समस्याओं को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं जो समाधान मैंने बताया है वो सार्वभौमिक भी है और सरल भी, आप उसे कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।